कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का घर कहा जाता है, सिर्फ एक भौतिक शिखर नहीं बल्कि एक रहस्य और आस्था का प्रतीक है। इसकी पवित्रता और इसके चारों ओर फैली कहानियां इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और आकर्षक स्थलों में से एक बनाती हैं। कैलाश पर्वत की असाधारण शक्ति, इसकी अनगिनत रहस्यमयी कथाएं और इसके चारों ओर घूमती आस्थाएं इसे एक ऐसी जगह बनाती हैं जिसे देखना और समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसे जितना समझने की कोशिश करे, ये उतना ही सवाल खड़े कर देती है। आज एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में, लेकिन फिर भी इस पर्वत के आगे विज्ञान भी घुटने टेक देता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है इस पर्वत में जिसे जानने पर रोक लगा दी गई है? साल था 2001, जब चीन ने अचानक से इस पर्वत पर चढ़ाई के लिए रोक लगा दिया। अब आप ही सोचिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, वो इस 6,638 मीटर ऊंचे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए। और जिन लोगों ने जिद करके इस पहाड़ पर जाना चाहा, उन लोगों का रहस्यमय तरीके से मौत हो गया। और यही नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत के पास जाने पर या चढ़ाई करने पर समय की गति अपने आप तेज हो जाती है। जो भी यात्री यहाँ पर गया, उनका कहना है कि यह पर समय के गुजरने की गति बहुत तेज हो जाती है, मानो जैसे उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही हो। क्या यह कोई भ्रम है या वाकई में यहाँ कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो समय को भी बदलने की ताकत रखती है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैलाश पर्वत के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, कैलाश पर्वत तिब्बत में मौजूद है और तिब्बत चीन में मौजूद है, जिसके कारण इनडायरेक्टली कैलाश पर्वत पर चीन का हक है, जिस वजह से चीन हमेशा से ही कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानना चाहता है। 1990 से लेकर 1996 तक चीन ने कैलाश पर्वत पर कई बार चढ़ने का कोशिश किया है, लेकिन उसके बाद चीन को एक भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से चीन ने 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने के लिए बैन लगा दिया था। दरअसल चीन ने 17 वैज्ञानिकों का एक टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने के भेजा था और उन सभी के द्वारा एक तारीख तय किया गया था कि हम सभी इस तारीख तक लौटकर वापस आ जाएंगे। लेकिन तारीख गुजर गया और अब भी कैलाश पर्वत पर गए वैज्ञानिकों का टीम वापस नहीं आया था। इसीलिए चीन ने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उन वैज्ञानिकों को ढूंढने के लिए। रेस्क्यू टीम में गए मेंबर्स के द्वारा यह पता चला कि उन 17 के 17 वैज्ञानिकों का रहस्यमय तरीके से मौत हो गया। वहां के लोगों का कहना था कि खराब मौसम और जलवायु में लगातार परिवर्तन के कारण ही उन लोगों का मौत हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अभी भी किसी को नहीं पता चल पाया था, क्योंकि वहां पर सभी मर चुके थे और उनका कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन चीन ने फिर भी हार नहीं माना, क्योंकि चीन को जानना था कि जिस पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है, आखिरकार उसके ऊपर क्या है। अब तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सक्षम नहीं हुआ, लेकिन रूस के एक पर्वतारोही जिसका नाम सर्जे स्तियों है, सिर्फ वही इस पर्वत के नजदीक जा पाया है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि जैसे जैसे वो पर्वत के नजदीक जा रहे थे, वैसे वैसे ही उनके दिल का धड़कन बढ़ने लगा था और उनका हालत भी खराब होने लगा था। और फिर वो नीचे उतरने का फैसला करते हैं और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, वैसे ही उनके तबीयत में सुधार होने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर जो आज तक कोई भी ऊपर नहीं जा पाया है? हिंदू धर्म में इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लोगों का भी यही कहना है। और कई धर्मों में तो यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और वहां से स्वर्ग तक जाने का सीढ़ी भी है। इसलिए चीन को कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानना है। एक बार फिर से चीन के गवर्नमेंट के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि इस बार वो हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत के ऊपर जाएंगे। नॉर्मली कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर को इस पर्वत के नजदीक से लेकर जाना भी सख्त मना है, क्योंकि वहां का खराब मौसम में उड़ने के लिए कोई भी प्लेन सक्षम नहीं था। लेकिन फिर भी चीन ने एक हेलीकॉप्टर को भेजा और उस हेलीकॉप्टर के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह का नजारा बहुत ही खूबसूरत था, मानो जैसे कि इससे शांत जगह पूरे धरती पर कहीं नहीं है।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही शांति कुछ ही देर में एक भयानक तूफान में बदल जाएगा। उन्होंने यह भी बताया था कि जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते थे, नीचे का नजारा उतना ही खौफनाक दिखता था और अचानक से ऊपर आसमान में चारों तरफ काले और घने बादल छा गए, जिसमें से बहुत तेज बिजली भी कड़क रही थी। इतने ऊपर पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था और हवा का प्रेशर इतना था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। और तो और उनका यह भी कहना था कि उतनी ऊंचाई पर जाते ही उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर में भी वार्निंग आना शुरू हो गया था, जिसके बाद उनके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आ रहा था कि वो इतना ऊपर आए ही क्यों। और इस घटना के बाद चीन के द्वारा इस मिशन को भी बंद करना पड़ गया था, जिसके बाद चीन बहुत डर गया था और तब से चीन ने कैलाश पर्वत पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन चीन कहां मानने वाला था। उसने सोचा कि एक आखिरी प्रयास किया जाए और फिर उसके बाद चीन ने दुनिया के 4 सबसे बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर को बुलाया और उन्हें यह मिशन दिया कि कैलाश पर्वत के चोटी पर फतेह हासिल करना है किसी भी कीमत पर। फिर क्या था, यह चारों निकल पड़े कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने और कई दिन गुजर जाने के बाद जब इनका कुछ अता पता नहीं चला, तब चीन के द्वारा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और किस्मत से रेस्क्यू टीम को यह चारों जिंदा मिल गए। लेकिन इन चारों की हालत इतनी खराब थी कि इनके आंखें अंदर जा चुकी थीं, इनके बाल सफेद और नाखून बड़े हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और ये चारों उस ठंड में कपकपाते मिले थे। इनके लिए वह पर सिर्फ 8 साल ही हुआ था, लेकिन हमारी दुनिया के लिए ये 24 साल बाद आए थे, जिसके बाद तुरंत इन चारों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन ये चारों ठीक होते उससे पहले ही चारों की मौत हो चुकी थी। दुनिया भर में कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस पर्वत के चारों ओर भगवान शिव का कवच बना हुआ है, जो कि किसी भी इंसान को पर्वत की चोटी पर चढ़ने से रोकता है। और तिब्बत की एक पुरानी ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है कि इस पहाड़ के अंदर एक स्वर्ग जाने का भी रास्ता है, जिसे संभाला के नाम से जानते हैं। और कई लोग जो इस पहाड़ के ऊपर तक का सफर कर पाए हैं, उनका भी यह कहना था कि उन्हें भी यह पर कोई अलौकिक शक्ति महसूस हुई थी। और ये सब देखने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह पर सच में भगवान शिव का निवास है, या फिर यह पर कोई अलग शक्ति है जो नहीं चाहती है कि इसके बारे में हम इंसानों को पता चले? अपना अपना राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।